दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है लर्निंग में, आज हम ये देखेंगे कि ग्रहों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके वर्ण और उनके जो देवता, उसके ऊपर आधिपत्य और अथॉरिटेटिवशिप एंड साथ में ग्रहों के जेंडर्स। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे। अगर हम सूर्य से ही डिस्कस करें, हियर लेट मी टेल यू, ये मैं बहुत ही ब्रीफ में कुछ छोटी छोटी बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये सब जानना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे एनालिसिस के लिए। अदरवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट सन कि सूर्य का क्या रोल है। मे बी इसमें भी हमें कम से कम 10 to 15 मिनट का टाइम लगेगा, बट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल मैनर। अगर हम सूर्य की बात करें तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द सन, दिस इज अ आत्मा कारक प्लैनेट, दिस इज सोल। एंड सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, और एक तरीके से ये जो प्लैनेट है ये सेनापति भी है। डिसिप्लिन विच वी गेट टू नो फ्रॉम द सन। साथ में जितनी भी हाई अथॉरिटी जॉब्स होती हैं, अगर हम पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं या आईएएस या एडमिनिस्ट्रेशन में जजेस, उसमें सूर्य का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड सूर्य की एक अच्छी स्थिति होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते भी हैं सूर्य का, तो क्षत्रिय, एज आई मैंशन, इफ़ वी टॉक अबाउट द वर्ण में थोड़ा सा मैं और डिटेल कर दूं, वी हैव ए 4 काइंड ऑफ वर्ण। फर्स्ट इज ब्राह्मण, जिसको हम टॉप पे लेके चलते हैं प्रायोरिटी। आफ्टर ब्राह्मण वी हैव क्षत्रिय, देन शूद्र, देन वैश्य, एंड आफ्टर देन शूद्र, जो हमने डिवाइड भी किया हुआ है। और कुछ प्लैनेट्स के, हर एक प्लैनेट्स के अपने अपने वर्ण हैं, और ये वैदिक मैच मेकिंग जब किया जाता है उस समय भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, और एक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि एक प्लैनेट का वर्ण क्या है, अगर हमें एक अच्छे एनालिसिस पे जाना है। ग्रहों की क्वालिटीज़ की, कौन कौन से ग्रह सात्विक हैं, तामसिक हैं और राजसिक हैं। अगर हम सात्विक की ही बात करें पहले, एज आई मैंशन कि सूर्य देव जी सात्विक प्लैनेट है, मीन्स कि वेजिटेरियन फूड इन सच ए वे जिसमें वैदिक फूड इन्वॉल्व होता है और आयुर्वेदिक फूड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आज कौन से फूड्स हैं ऐसे, ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, बिकॉज़ जो हम लोग घर पे खाना भी खाते हैं आज की डेट में, जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, उनको भी हम लोग सात्विक नहीं कह सकते उस फूड को हम राजसिक कहेंगे। बिकॉज़ ये जो सात्विक फूड है जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं घरों में, इसमें इन फूड्स में वेजिटेरियन होने के बावजूद दालों में यूरिक एसिड, यूरिया, फर्टिलाइज़र्स, इन चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और जिससे कि एक ब्लड प्रेशर हाई टेंडेंसी होना, बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ना, क्रिएटिनाइन की मात्रा बढ़ना, तो ऐसे बहुत सारी डिफिशिएंसी होती हैं बॉडी में। क्रिस्टल्स का बढ़ जाना, पैंक्रिया का सही तरीके से फंक्शन ना करना। अगर ये सात्विक फूड होता था तो ये जो डिजीज़ मैंने साथ में ऐड की, या ब्लड प्रेशर का अप हो जाना, तो ये साथ में इंक्लूड नहीं होगा इसके साथ। तो इसलिए आज की डेट में अगर सात्विक फूड कहा जाएगा किसी को, देन वी शुड से अबाउट द ऑर्गेनिक फूड, जो कि मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ऑर्गेनिक फूड के नाम पे बहुत कुछ बेचा भी जा रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन अगर उसको हम टेस्ट करें लैब में तो इट्स नॉट एक्चुअली ऑर्गेनिक फूड। कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी निकल के आती है, बिकॉज ऑर्गेनिक फूड के लिए आपकी लैंड भी ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन इज़ ए सात्विक प्लैनेट, वेजिटेरियन, एंड जो जेंडर है वो मेल में काउंट किया जाएगा इनको। एंड एज आई मेंशन, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, ही इज़ ए किंग, एंड इफ वी कनेक्ट विद द आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तो वहाँ पे जो रोल होता है एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का, इट्स नॉट लेस देन ए किंग इफ वी टॉक अबाउट दैट स्मॉल टेरिटरी।
एंड इनके जो देवता हैं वो अग्नि हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर अगर आपने मेरा देखा होगा, वहाँ पे मैंने ग्रहों के जो तत्व एलिमेंट्स की भी बात की थी कि सूर्य जो हैं वो अग्नि तत्व, मतलब सूर्य को फायरी प्लैनेट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। इट्स इजी टू रिमेंबर सिंस डेट इज ऑल्सो अग्नि। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मून। मून से अगर हम बात करें तो इट्स अगेन मून इज ऑल्सो अ सात्विक प्लैनेट। एंड सात्विक के साथ साथ जो वर्ण होगा वो वैश्य वर्ण होगा। वैश्य वर्ण का मतलब यह है कि जो मून की टेंडेंसी होती है बिजनेस की तरफ, और बिजनेस में भी बहुत सारे बिजनेसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर केमिकल बिजनेस और डेयरी, मिल्क प्रोडक्ट्स, तो इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं इसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है एक स्ट्रॉन्ग मून की। तो इसलिए जो वैश्य की बात आ जाती है तो इसमें हमें इस तरीके से भी कंसिडर करना पड़ेगा कि यस द बिजनेस टाइप विल बी दिस एंड इट्स अ फीमेल प्लैनेट। और ये हम एक लेक्चर में लास्ट टाइम डिस्कशन कर भी चुके हैं। अथॉरिटी इज क्वीन, व्हेन इट्स ए फीमेल देन द अथॉरिटी विल बी क्वीन ऑल्सो। इनके जो देव हैं डेटीज वो वरुण हैं, और ये डेटीज इसीलिए भी हैं कि जब आप यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते हैं तो उन यज्ञ में ये जो डेटीज हैं उनको ये इनका आधिपत्य दिखाया जाता है प्लैनेट्स का। और यज्ञ के टाइम पे भी अगर कोई प्रॉपर यज्ञ ही करना हो स्पेशली मून के लिए या नवग्रह के लिए, तब इन देवताओं का भी आह्वान किया जाता है। सो ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज मार्स, मंगल। मंगल की जब हम बात करते हैं तो इट्स लाइक सिंस वी आर इंडियन एंड वी अंडरस्टैंड इंडियन एस्ट्रोलॉजी, तो एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में। मंगल मीन्स कमांडर, मतलब सेना का आधिपत्य संभालने वाला, सेना को कमांड करने वाला। बिकॉज जितनी भी पुलिस, आर्मी, क्राइम ब्रांच, ये जितनी भी सर्विसेज देखी जाती हैं या फाइटर पायलट्स के जो योग बनते हैं उसमें मंगल और शनि का दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो मंगल मीन्स की फायर, पावर, स्ट्रेंथ। और जो मंगल का जो रंग रूप है, मंगल इज ए लीन, द लीन मसल्स, जो रूपरेखा है मंगल की, इट हैज़ लीन मसल्स, it has a very small, a very less size of its waist and the very strong build। तो मंगल को हम इस तरीके से भी लेके चलते हैं कि कोई एक आर्मी पर्सन की आप एक रूपरेखा देखेंगे तो कैसे होते हैं, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग चेस्ट, स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग फिजिक, बट दे हैव ए वेरी स्मॉल वेस्ट साइज। तो इस तरीके से मंगल के बारे में आपको समझना है, महसूस करना है। इसकी जो टेंडेंसी है तामसिक, तामसिक मीन्स मीट, मछली, नॉन वेज, जितनी भी नॉन वेज प्रोडक्ट होते हैं, लाइक फूड होते हैं, उनका यूज़ करना। तो अगर किसी का मंगल बहुत ऊंच है कुंडली में, इजीली आप कह सकते हो कि दैट पर्सन हैव ए टेंडेंसी टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। एंड क्षत्रिय, एज आई मेंशन, दिस इज अ कमांडर। क्षत्रिय मीन्स कि लड़ाई झगड़ा, फाइट करना, युद्ध करना, सोल्जर वाली प्रवृत्ति। और दिस इज अ मेल जेंडर कमांडर वी हैव मेंशन। एंड इनके जो देवता हैं वो हैं कार्तिकेय, और कार्तिकेय जो हैं वो गॉड शिवा के फर्स्ट चाइल्ड हैं, मीन्स एल्डर सन। नाउ नेक्स्ट अबाउट मरकरी, दिस इज अ राजसिक प्लैनेट। आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा भी था कि सात्विक मीन्स जो आजकल के फूड हैं इनको सात्विक कहना मुश्किल होगा, तो बिकॉज दिस माई ओन अंडरस्टैंडिंग। तो इन फूड्स को आप राजसिक में भी ले सकते हो। राजसिक फूड में वो फूड ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं जिसमें गरम मसालों का ज़्यादा सेवन किया जाता है, रिच फूड, एक ऐसा फूड जिससे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव नहीं रहता है, एक लंबी नींद आना और ब्लड प्रेशर को अप करना, मीन्स इस तरीके का फूड जिससे ब्लड प्रेशर अप होता है या बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होना, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन,
सो ऐसे फूड को राजसिक फूड कहा जाता है, और इसके राजसिक फूड लेने से ये टेंडेंसीज होती हैं ह्यूमंस में। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्शियस ब्रेन मीन्स, एक कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब वो सोते हैं ड्यूरिंग द स्लीप, देयर ब्रेन इज़ वेरी वेरी एक्टिव एंड दे गेट टू नो कि क्या हो रहा है उनके सराउंडिंग में। बट अगर आज राजसिक फूड ज़्यादा लिया जाएगा, रिच फूड, दे विल नॉट गेट टू नो अबाउट द राजसिक फूड, अबाउट द थिंग्स। सो दैट्स द मीन अबाउट राजसिक फूड। एंड जो इनकी प्रवृत्ति है, दैट्स वैश्य प्रवृत्ति। वैश्य वर्ण से हम ये भी ले लेते हैं कि जितने भी मरकरी से रिलेटेड बिजनेस होते हैं, कॉमर्स, जितने भी वाणिज्य व्यवसाय, कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, सो ये वैश्य के ही अंडर आता है। जेंडर विच है kept blank, let me add this will be male नपुंसक। मेल नपुंसक का मतलब हुआ यहाँ पर मेल नपुंसक का मतलब ये है कि ये जो प्लैनेट है मरकरी, ना तो ये मेल है ना तो फीमेल है, इट्स ए मेल नपुंसक। जब आप कुंडली में शोध करते हैं तो मरकरी अगर अफ्लिक्टेड होगा, जो आप आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे कि अफ्लिक्शंस कैसे होती है प्लैनेट्स के ऊपर, तो आप मान के चलिए कि ऐसे लोगों की जो टेंडेंसी रहती है इट्स मेल टू मेल। सो उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है उसमें डिस्टर्बेंसेस होती है, हार्मोन उनके डिस्टर्ब होते हैं। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इट्स मेल नपुंसक। एंड सिंस इट इज़ ए प्रिंस ऑल्सो, इफ वी टॉक अबाउट द अथॉरिटी, प्रिंस मीन्स स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिविटी, और मरकरी जब स्ट्रॉन्ग होता है या अफ्लिक्टेड वॉट एवर इट इज़, अगर महादशा दशा चली हो तो ऐसे लोगों की स्पोर्ट्स में ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी। और इनके जो देव हैं वो डेटी विष्णु जी रहेंगे। डेटीज देने का मतलब ये भी है कि कुछ लोग सेल्फ पूजा पाठ भी करते हैं ग्रहों की, और अगर कोई प्लैनेट वीक है तो उस वीक प्लैनेट की आप लोग खुद से भी पूजा कर सकते हैं, उस देव को प्रसन्न कर सकते हैं। Now if we talk about Jupiter, सात्विक प्लैनेट, प्योर वेज, ब्राह्मीण। अगर जुपिटर की बात करें तो आप लोग मिथोलॉजिकल सीरियल्स भी देखते होंगे जिसमें कि ये बताया गया है कि देवगुरु बृहस्पति जी देवों के गुरु हैं, एंड ही इज़ ए प्रिसेप्टर, और जितने भी डेटीज़ हैं, देवता लोग हैं, उनको वो गाइड करते हैं। और अगर आप देखें भी, वी हैव मेंशन द अथॉरिटीज, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, देवताओं के मंत्री, गाइड करना, उनको ज्ञान देना, उनको विजडम, उनके सलाहकार भी हैं। सो इस तरीके से यू नीड टू रिमेंबर। एंड इनके जो देव हैं वो इंद्र हैं। सिमिलरली शुक्र देव जी के जो देव हैं वो इंद्र से इंद्राणी, उनकी धर्म पत्नी। इट्स इजी टू रिमेंबर। एंड शुक्र देव जी खुद भी मिनिस्टर हैं वो, लेकिन वो दैत्यों के गुरु हैं, और उनकी जो जेंडर है वो फीमेल रहेगी। साथ में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो राजसिक हैं, मीन्स कि रिच फूड ज़्यादा लेना। सो इफ वी टॉक अबाउट सैटर्न, आई थिंक वी आर ओवर विद दिस। सैटर्न इज अबाउट तामसिक, मीन्स नॉन वेजिटेरियन फूड। शूद्रा मीन्स, शूद्रा को हम लोएस्ट वर्ण में काउंट करते हैं। शूद्रा का ये भी मतलब आ जाता है कि सेवा करना, लोएस्ट वर्ण, जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज देता है एंड जो कभी भी हेजिटेट नहीं करता है कोई भी सर्विस देने में। तो शूद्रा, द लास्ट वर्ण, फोर्थ वर्ण। दिस आई नीड टू मेंशन, दिस इज फीमेल नपुंसक। सो आप देख रहे होंगे मरकरी इज मेल एंड वीनस, सैटर्न इज फीमेल नपुंसक। इसका फीमेल नपुंसक से ये भी मतलब है, ऐसे मैं कुछ चार्ट भी लेके आऊँगा आप लोगों के सामने विद हाइडिंग द डाटा ऑफ दैट पर्सन। तो ये एक टेंडेंसी दिखाता है फीमेल टू फीमेल, सेक्सुअल ओरिएंटेशन में डिस्टर्बेंस, जिसको हम लेज़ियन भी कहते हैं एक फिल्मी भाषा में।
तो अगर शनि अफ्लिक्ट हो जाए केतु के साथ, और कहीं अगर शुक्र का अगर गर्म प्रभाव और मंगल का रहेगा, तो ऐसे लोगों की, ऐसी फीमेल्स की जो ओरिएंटेशन होगी वो फीमेल टू फीमेल रहेगी। एंड शूद्रा, सर्वेंट मीन्स सर्व करना, और शनि से रिलेटेड जो प्रोडक्ट आते हैं, जो अगर हम गुड्स की बात करें, दिस इज पेन ऑल्सो, इट बिलोंग टू सैटर्न। वुड प्रोडक्ट, कपड़ा, सॉरी नॉट कपड़ा, चमड़ा, कत्था, शराब। शराब की बात करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा याद रहेगी। अगर जब भी हम शराब की बात करते हैं, दारू, अल्कोहल, इट बिलोंग टू सैटर्न, क्योंकि शनिदेव जी का आधिपत्य है इसके ऊपर। अब आप सर्व की बात जब हम कर रहे हैं, सर्वेंट की, सर्वेंट मीन की पब्लिक को सर्व करना हर तरीके से, स्मॉल लेवल पे, लाइक नीचे के लेवल से ऊपर तक सर्व करना। तो ये जो काम है ये शनि का है। तो अगर हम शराब की बात करें तो नीचे से ऊपर तक सब पीते हैं, सबको सर्व होती है। वेरी फ्यू पीपल जो नहीं लेते हैं, वो भी किसी न किसी फॉर्म में, मे बी मेडिसिन में या एलोपैथिक मेडिसिन, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर ली जाएगी। सो इस तरीके से आप जो भी प्लैनेट्स के रोल हैं, जो उनका बिजनेस के ऊपर आधिपत्य है, इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। आगे हम बहुत डिटेल में जाएंगे अभी इसके ऊपर। इनके जो देव हैं, ब्रह्मा देव हैं, तो ब्रह्मा जी की पूजा करने से शनिदेव जी खुश होते हैं। नाउ राहु एंड केतु तामसिक हैं, अगेन नॉन वेजिटेरियन, और इनको जो वर्ण दिया गया है वो चारों वर्णों में से कोई नहीं है इनका, ये अलग से वर्ण है, क्योंकि चारों वर्ण मैच मेकिंग में यूज़ होते हैं। सो राहु केतु के जो वर्ण को हम लोग मैच मेकिंग में यूज़ नहीं करते हैं। दिस इज़ ए मलेच वर्ण, इंग्लिश में फॉरेनर मीन्स आउटसाइडर। इनका जेंडर कोई नहीं होता है। और अथॉरिटी की बात करें तो राहु एंड केतु इज़ आर्मी। और आर्मी कौन सी? जो पैदल सेना की बात हो रही है यहाँ पे। व्हेन यू प्ले चेस, जो आगे के जो प्यादे होते हैं, जो पैदल सेना की तरह काम आते हैं, तो उनको हम राहु केतु कंसिडर करते हैं। जो पैदल आर्मी होती है, जो युद्ध डिसाइड करती है, जो फ्रंट पे रहती है, जो मीन्स आई होप यू डेफिनेटली यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रंट आर्मी। और जो जमीनी युद्ध करती है, तो उस आर्मी को राहु केतु से कनेक्ट किया जाता है। इनके देव ब्रह्मा है, लेकिन इसमें भी अलग अलग मत है। कुछ क्लासिक्स में राहु के लिए, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, राहु एंड केतु। कुछ एक क्लासिक्स में राहु के लिए लक्ष्मी भी कहा गया है, एंड केतु के लिए गणेशा। बट फिर भी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है राहु और केतु की। सो आप ब्रह्मा भी ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज इतना ही, एंड आप ये समझिए और ट्राई टू रिमेंबर दीज थिंग्स, स्पेशली मर्करी एंड सैटर्न। क्योंकि अगर आपको किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता करनी हो तो बहुत इजी है किसी के चार्ट में भी ये चेक करना कि उस इंसान की सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या कोई इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई रोग तो नहीं है, स्पर्म्स काउंट कम तो नहीं है, इम्पोटेंस, अजोस्पर्मिया, IVF की तरफ जब लोग जाते हैं तो भी ये सब चीज़ें मर्करी एंड सैटर्न से ही अध्ययन किया जाता है, इन रोगों के बारे में भी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।